ऋषियों के खून से। आवश्यक सोचना घर मालिक साहब से गुजारिश है कि भैया एक बाल्टी पानी एक मग्घा पहुंचा दीजिए, सिंगार घर में महान दया होगी। हाँ मेरे संगीत के प्रेमियों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि मेरा क्या नाम है। मेरा नाम प्रेमा है और मेरी एक छोटी ननद है जिन्हें लोग रीना के नाम से जानते हैं। मेरा एक बेटा है जिसे मैं राजू कह के बुलाया करती हूँ। और मेरे पति का तो हाल ही ना पूछो। अगर वो सुबह से निकल जाते हैं ना तो शाम को घर वापस आते हैं। आज बिना बताए सुबह से चले गए और ये दोपहर होने वाली है, अभी तक आए नहीं। ना जाने कि कहाँ चले जाती हैं, कहाँ रहती हैं, कहाँ नहीं रहती, किसके पास बैठती हैं। और जब आते हैं घर में कुछ बोलो तो चुपचाप एकदम बैठ जाते हैं। हाँ? और लो, आज ना तो मेरे पति हैं घर में और ना ही तो मेरी ननद है, ये भी बिना बताए गायब हो जाती है। अच्छा तुम ही लोग बताओ, अगर कुछ हो जाए नहीं मेरी ननद को तो कौन जिम्मेदार होगा? घर में मैं रहती हूँ, मेरे पति तो मुझे ही डांटेंगे ना। आज अगर ये आ जाए तो मैंने बताती हूँ, तब मैं इनसे अच्छे से बात करती हूँ। देखती हुई यहाँ कहा, हर जाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है, मुरली वाला मेरा घनश्याम। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है, मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है, मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मेरा नाम नहीं जानती होंगी। मेरा ही नाम रीना है और हमारी भाभी हैं जिन्हें हमारे भैया प्रेम से प्रेमा कहते हैं। और मेरा एक छोटा सा भतीजा है जिसका नाम राजू है। और हमारे भैया हैं जिन्हें लोग मंगल सिंह के नाम से जानते हैं। क्या बताऊं, आज मैं अपनी भाभी से बिना पूछे अपने सहेली के पास चली गई
और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं घर से बिना बताए पहली बार गई हूँ, लेकिन मेरी भाभी मुझे इतना प्यार करती हैं, मेरे भैया भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब से हमारी माँ हमें छोड़कर गई है, हमारे भैया और भाभी ने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया। चलती हूँ, पहले सबसे पहले भाभी से मुलाकात करती हूँ और कुछ बातें करती हूँ। भाभी, ओ भाभी, अरे भाभी, ऐसे तो मैं कभी आती थी तो भाभी मुझे दौड़ के सीने से लगा लेती थी, लेकिन आज भाभी का रूप रंग कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है जरूर भैया ने कुछ कहा होगा। भाभी, अरे बोलोगे तो भाभी मेरी। भाभी, आखिर बात क्या है, आप बोल क्यों नहीं रही हो? अरे मैं कहाँ दिमाग खराब कर रही हूँ, बताओ तो क्यों नहीं बोल रही हो? आखिर बात क्या है? भैया ने कुछ कहा होगा ना? बाहर से चली आई है, तुमसे बोलती नहीं, तुम्हारे भैया ने कुछ कहा? तुम यही मनाती हो क्या कि भैया मुझे दिन रात कुछ कहते रहे? नहीं तो फिर क्या? अरे मैं तो चाहती हूँ हमारे भैया मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। बिल्कुल। हाँ हाँ, प्यार से रहे या लड़ाई करके रहे, तुमसे क्या मतलब है? क्यों नहीं मतलब है? बस हो भाभी? गया। क्यों नहीं मतलब है? तुम मुझसे मत बात करो रीना, बस हो गया, मेरा दिमाग खराब है। आखिर बस हट बात जाओ। क्यों नहीं करना चाहती हो? क्यों नहीं करना? मैं नहीं अगर तुम जानना चाहती हो हाँ, कि मैं तुमसे क्यों नहीं बात करना चाहती हूँ, क्यों नहीं बात करना चाहती हो? तो सुनो मेरी बात। मैं तुमसे क्या पूछना चाहती हूँ? क्या बात है भाभी? हाँ हाँ, बताओ। पूछूं? पूछो। सच बताओगी या नहीं? क्यों नहीं सच बताओ? तो सुनो मेरी बात। क्या है? और बात मेरी अरीना। क्या? हाँ हाँ, सुन रही हो ना? अच्छा। और बात मेरी अरीना, और सुन लीजिए। बात मेरी अरीना, और सुन लीजिए। बात मेरी अरीना, और सुन लीजिए। और आ रही हो कहाँ से, हाँ हाँ तुम, और आ रही हो कहाँ से, और बता दीजिए। और राह देखती हूँ तुम्हारी, अरे हो गई कितनी देर है, सुन रही हो ना? हाँ हाँ। और राह देखती हूँ तुम्हारी, अरे हो गई कितनी देर है। पूछूं तुमसे जो अभी, अरे सच सच करती है। और बात कुछ भी नरीना, सुनती हो ना? और बात कुछ भी अरीना, और छुपाना नहीं, हाँ मुझसे। आरती कहाँ मैं अभी तक? हाँ हाँ भाभी, अरे भला आपसे क्या छुपाना? आरती कहाँ तक मैं भाभी अभी तक सुनो थी। आरती कहाँ मैं अब तक भाभी, सही तुम सुनो। आरती कहाँ अब तक भाभी, यदि तुम सुनो।
आज तक तो तुम ऐसे मुझसे कभी रूठी नहीं, आज तक तो ऐसे मुझसे तुम कभी रूठी नहीं। अरे आज तक तुम ऐसे मुझसे भाभी तुम रूठी नहीं, आज ऐसे जो तुमसे भाभी यूं ही दूर खड़ी। और सच बताती हूँ भाभी और सुनाती तुम्हें सच। हाँ भाभी, भला आज तक मैंने आपसे कोई बात छुपाई है? जो आज छुपा लूंगी, आज मुझसे गलती हो गई है। मैं आपको बिना बताए अपने सहेली के घर चली गई थी, इसके लिए माफी चाहती हूँ। रीना, हाँ भाभी। तुम बिना बताए चली गई थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा तुम ही बताओ, अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाए, कोई बात हो जाए, अब तुमसे मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकती, अगर समझदार तो खुद समझ जाओगी। किसी तरह कोई बात हो जाए तो तुम्हारे भैया किसे कहेंगे, किसे डांटेंगे, किसे बोलेंगे? अरे भाभी, मैं यही डरती रहती मैं हूँ। जानती हूँ। बिना बताए ना जाया करो। नहीं जाऊंगी आज के एक बाद। बार तो बता दिया करो। अच्छा ये बताओ, क्या है? भैया कहाँ है? भैया हाँ, की तो हाँ। बात ही ना करो। क्यों? सुबह अरे से तुम्हारे भैया और गायब रहते हैं, उनका तो और तब पता नहीं रहता, पता नहीं कब चले जाते हैं। चले जाते हैं? हाँ। मजाक कर रही हो भाभी? कसम से आज रक्षाबंधन का त्योहार है और उनके कलाई में मुझे राखी बांधा। बताओ ना, आज मजाक करने का मन नहीं है मेरा। हाँ रीना, क्या बात मैं है? सच कह रही हूँ, कसम से। भैया घर पे नहीं? नहीं, इसीलिए तो और क्रोध आ गया मुझे। राजू कहाँ है? राजू, हाँ बाप बेटे एक तरह है। सुबह से उनके पिताजी गए, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये तो स्कूल गया है, तो पता नहीं कहाँ रहता है। भाभी, इसीलिए आप इतना गुस्सा हो। अच्छा क्या करूँ फिर, कोई घर में नहीं हो, बैठे बैठे बोर हो जाती अब हूँ। बताओ, आज रक्षाबंधन के त्योहार है लेकिन भैया को जरा भी याद नहीं है लगता है। अरे कहीं पंचायत में लगे होंगे। पंचायत में? हाँ। भाभी आज आने दो भैया को। आज मैं भैया से बात नहीं करूंगी, जैसे हर रक्षाबंधन के दिन ये समय से पहले घर से गायब हो जाते हैं। आज इन्हें आने दो, मैं इससे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम बात करना या ना करना, मुझे बैठने दो। हटो। दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती की गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती की गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्ती की गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती की गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों, मेरे दोस्तों, जिसके सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, हाँ झूम जाते हो, और आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। जिसके सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, हाँ झूम जाते हो, और आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। वही बंसी की धुन में सुनाता हूँ, वही मुरली की धुन में सुनाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा नाम राजू है। पापा जी हैं, माँ है, और एक हमारी बुआ है।
मुझे काफी समय हो गया, दोस्तों ने मुझे रोक लिया, उनके साथ खेलने लगा। अगर समय से घर नहीं जाऊंगा तो पापा और माँ और बुआ मुझ पर बहुत गुस्सा होती हैं। चलता हूँ माँ के पास। अरे माता जी के चरण में और बेटा झुकावे सी। और माता जी के चरण में हाल लाल झुकावे सी। और यही मुझे आशीष दो और भला करी जगी थी। अरे, क्या देख रहा हूँ? माँ भी नाराज और बुआ भी। क्या बात है माँ? क्या है रे कमाल? क्या है? क्या मामा कर रहा है? हाँ? आप लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, क्या बात है माँ? क्या बात करे तुझसे? हाँ? कहाँ था अभी तक? कहाँ था रे? माँ कहाँ था? हाँ? मैं दोस्तों के साथ खेलने लगा, मुझे लेट हो गया। अच्छा, हाँ माँ। छुट्टी तेरी कब की हुई है? और दोस्तों के साथ खेल रहा था? हाँ माँ। वही खेल रहा था ना? खेल रहा था ना? हाँ तो यहाँ क्या करने आया? जा ना वही, जा, चल भाई जा। माँ। मैं नहीं बचाने वाली, रोज रोज का तेरा यही काम है। चल भाई जा, भाई वो दोस्तों के पास खेलना, वही खाना, वही रहना, वही सोना। यहाँ क्या करने आए रे? क्या रे? बस करो भाभी, अब रहने भी दो। छोटा छोटा बच्चा है भाभी, छोटा अब नहीं जाऊंगा दोस्तों के साथ खेलने रोज के लिए। रोज तो चला जाता है। माँ कान पकड़ता हूँ। हाँ, ये भी है। कान पकड़ रहा है? बस कान पकड़ लिया, हो गया। नहीं जाऊंगा खेलने, भूख चल, लगी माँ चल, खाना। मुर्गा बन, चल बन मुर्गा, चल बन यहाँ मुर्गा। बनता है ना? नहीं बनता है? माँ तेरी कितनी गलतियां माफ करूँ रे? हाँ, इसी तरह कल गलती किया था, देख समय से नहीं आता, कल भी ये समय से नहीं आया था। बना रहा मुर्गा। अगर कोई बात कोई समझा, हाँ? क्यों रे भाभी? अरे बस करो, कल टाइम से आया था? हाँ? कल टाइम से आया था? अब नहीं मारने कहाँ दो। चला गया था कल रे? हाँ? क्यों रे? अब नहीं मारने भाभी, और घूम ले। अब नहीं जाऊंगा माँ। अगर अब सब टाइम से ना पहुंचा और टाइम से ना आया तो देख तेरी कौन सी हाल करूँ। हरामी, जैसे बाप वैसे बेटा। अरे पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ है? पढ़ाई करता है ना? क्यों? हाँ पूछू कितना पढ़ता है? फंस गया आज। अब फंसा है तू। हाँ? ऐसे फंसा है, मैं जानती हूँ। जब मैं पढ़ाती हूँ तुझे तो तेरा ध्यान तो खेल में लगा रहता है। जब स्कूल में छुट्टी होती है तो तुरंत तू खेलने चला जाता है। या नहीं कि छुट्टी हुई घर में आके 2 घंटे आज फंस ही गया। चल उधर, चल उधर, चल मैं तुझसे पूछ रही हूँ। जुल्फे तो देखो इसकी, क्या है? क्या सुन रही है? अरे अच्छी लगी। सुन मेरी बात, पढ़ाई करता है ना? बोलो माँ। सुन मेरी बात। क्या है? और खड़ा दूरी लाला और नहीं पास आता। और खड़ा दूर लाला और नहीं पास आता। और पढ़ाई की बातें और मुझे ना सुनाता।
तेज है या फेल हो जाता है। और सही राज दिल करता ही जिहार माता। और सही राज दिल करता हुई जिहार माता। और पढ़ाई का अच्छा समाचार माता। कितना अच्छा है। अच्छा चल अब नहीं मारूंगी बस। लेकिन पापा कहाँ है माँ? पापा हाँ पापा की बात कर देते हो ना तो आग लग जाती है शरीर में। क्या हुआ? हाँ अब तेरे पापा आएंगे तो तुझ तेरे पापा से मैं बात करूंगी, ठीक है? सुबह से तेरे पापा गायब हैं, पता नहीं किसके दुआरे बैठे हैं। अब वहाँ खड़ा हो जा। माँ भूख लगी है। फिर दूंगी अभी, जब तक तेरे पापा नहीं आएंगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। चल वहाँ खड़ा हो। तुम भी बीच में टिपी टिपी ना बोलना, क्या तुम ज्यादा अपने भाई की तरफदारी करने लगती हो। मैं नहीं करूंगी हाँ बस। क्योंकि तुम्हारे हंसी में पूरी खासियत है। चलो वहाँ। रात ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल। कौन जाने जिंदगी में क्या हो जाए कल, जीना है हंस के हमें। हर ख्वाब यहीं पे संजाना है, हर ख्वाब यहीं पे संजाना है। आदमी खिलौना है, आदमी सुबह से दोपहर हो गई और लाइन लगाए बैठा रह गया। जब भी देखो कोई ना कोई आया। आजकल ना सरकारी काम में भी जिसकी पहुंच है उसी का नंबर लगता है। सोसाइटी में बैठे बैठे सुबह से दोपहर हो गई और खाद नहीं मिली। बिना खाद के पूरी खेती बर्बाद हो रही है और पीछे होती चली जा रही है। लेकिन आज मैंने भी ठान लिया है और बोल दिया अधिकारियों से कि मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि अभी नहा खा के आ रहा हूं, जब तक मुझे खाद नहीं मिलेगी तब तक मैं आज यहां से नहीं जाऊंगा, चाहे रात के 10 बज जाए। और मुझे खाद चाहिए तो चाहिए। आज 3 दिन से आता हूं और चला जाता हूं, आता हूं चला जाता हूं। दिमाग खराब कर दिया। बताओ पूरी खेती की ऐसी तैसी हो रही है। चलता हूं, नहा खा के फिर वहीं जाकर वहीं बैठ जाऊंगा और कह दूंगा कि मुझे खाद चाहिए। हर किसी का नाम पुकारेंगे, हर किसी को बुलाएंगे। ये इसका नंबर आ गया, उसका मंगल का लगता है मेरा कार्ड ही खा गए वो लोग।
लेकिन आज मैंने ठाना है कि आज जब तक खाद नहीं मिलेगी मैं वहां से हिलूंगा नहीं। चलता हूं। प्रेमा, रीना, कहाँ हो तुम लोग? प्रेमा, अरे सो जाते हो क्या तुम लोग? अरे क्या है चिल्ला रहे फालतू में? क्या है प्रेमा प्रेमा नाथ नाथ? क्या है? दिमाग खराब है? क्या बात है बताओ। हाँ क्या है? तुम्हारा दिमाग कभी सही रहता है या नहीं? मेरा दिमाग कभी नहीं सही रहता। अच्छा, सगला यहाँ कहाँ थे तुम अभी तक? कहाँ चौरा में लगे थे? किसके द्वारे बैठे थे? पास जाते कहीं पर ना पीने खाने के लिए तो वहीं रह जाते हैं। हाँ। हे भगवान, ये औरत कैसी चीज बनाया है तूने? कैसी चीज बताया औरत? भगवान क्या? भगवान से क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। कहीं कुछ पीने के लिए पा गए होगे गिलास खाना? हाँ कोई बनाया होगा सूफे नहीं है। हाँ अगर पीता होता ना तो आते ही 2-4 चपाट लगाता तुम्हारे। हाँ। अरे भाग्यवान, क्या भाग्यवान? तुम्हें तो यही लगा रहता हमेशा, तुम्हें शक की बीमारी है। क्या करूं? बस कहीं मैं बैठा था पंचायत में लगा था। सुबह से निकल जाते हो, ये शाम हो जाती तब आते हो। कहाँ पंचायत में लगे थे? हाँ तुम पंचायत में लगे थे, मुझे बिल्कुल पता है। पंचायत में लगे नधना नाधे घर में चूल्हा चौका कर लिया तो पूरा धरती सर पे उठा लिया। वाह, एक तो दिमाग वहां से खराब है और यहाँ आके खाना खा ले और जाके फिर वहां पहुंचे तो इनकी सुनो आगे। अरे खाना भी नसीब नहीं है खेती में। अरे भाग्यवान, हम कहीं पंचायत नहीं कर रहे थे, सोसाइटी में बैठे थे। सुबह से झक मार रहे हैं वहां पे। हम पानी भी नसीब नहीं हुआ। अब पीने गए थे हम, वो मिल गए, लंबरदार मिल गए, शुक्ला मिल गए, चौधरी मिल गए। हम उनके लग पंचायत कर रहे थे। हाँ, अभी झक मार रहे थे। बस सुबह से दिमाग खराब कर लिया सब लोगों ने। अब आप आई हैं तो आप हमारे सर पे बैठ जाइए। हाँ नहीं मुझे क्या पता था कि तुम सोसाइटी में गए थे खाद लेने? अगर मुझे पता होता कि तुम सोसाइटी गए थे ना खाद लेने तो न करती। अच्छा, चलो गुस्सा थोक दिया जाता है।